हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 9 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 9, जो विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं पारतंत्र के बारे में। पारतंत्र क्या है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है, तो ये हमारी वर्कशीट जो है ये 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम पारतंत्र के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ चित्र, तो इस पर आपको देख कर क्या विचार करना है, क्या करना है। जैसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं, एक कैक्टस के ये पौधे हैं। इनकी क्या है, पत्तियाँ जो होती है कांटों के रूप में होती है। ऐसा क्यों होता है। दूसरे में आप देख रहे हैं ऊँट है। यह ऊँट को क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम आगे आगे पढ़ेंगे। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कमल के पौधों पौधों की जो है ये पत्तियां ये चपटी होती हैं। इसका क्या कारण है। और नेक्स्ट चित्र में देख रखा कि मेढक जो है पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। अधिकतर जो मेढक जो होते हैं ये पानी के पास ही पाए जाते हैं। और अगले लास्ट चित्र में देख रहे हैं कि तटीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोगों के लिए जो भोजन होता है, इसका जो मुख्य होता है ये मछली, यानी कि जो तटीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं इनका जो मुख्य भोजन होता है ये मछली ही होता है। तो इन सब का कारण क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं जैसा कि तो विभिन्न स्थानों पर जो ये पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं या वनस्पति एवं लोगों की जो रहन सहन के जो तरीके होते हैं ये भिन्न होते हैं। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज सबके जो रहन सहन के जो तरीके होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। और आपने देखा है प्यारे बच्चों की जो सभी जगहों पे जो पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पर्वत पे हो गए, रेगिस्तान में हो गए, मैदान में। तो सभी जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं एवं मानव जो होते हैं ये अपने आसपास के जो पर्यावरण के जो बीच क्या करते हैं, ये संबंध स्थापित करते हैं। तो इनके जो बीच के जो संबंध होते हैं इन्हीं को ही क्या करते हैं, ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक पारितंत्र में वह क्या करते हैं कि सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि जो अपने आसपास के जो पर्यावरण होते हैं वो सभी के आपस में क्या है, क्रिया करते हैं। यानी ये हम कह लीजिए कि वो आपस में निर्भर होते हैं, चाहे वे जीवी हो यानी कि जिनमें जीवन हो, या अजीवी यानी जिनमें जीवन नहीं हो। संसार में प्रत्येक विशिष्ट जो पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहाँ के सक्षम हैं, यानी किस प्रकार की जो जीव है वहाँ रहने के सक्षम है, यानी किस प्रकार के जो जीव हैं उस परिस्थिति में रहने के लिए वो सक्षम है, यानी उस परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल सकते हैं। तो जीव जंतु जो है ये केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत पूरी हो। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक क्या होता है, पारतंत्र होता है या हो सकता है। मानव भी क्या है, अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग यानी पार्क जैसे कृत्रिम पारतंत्र की रचना करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कृत्रिम पारतंत्र का मतलब होता है जिसको मनुष्य बनाता है, यानी कि ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए, तो उसे हम क्या है, कृत्रिम कहते हैं। तो इस बात को भी आप समझेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पारतंत्र के बारे में कि तो पारतंत्र क्या होता है, तो इसे आप देखेंगे। तो पारतंत्र क्या होता है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे क्या करते हैं, निवास करते हैं। यानी कि एक ऐसा जो सभी जीवधारियों का जो ये जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं, अब वो एक दूसरे के साथ जो पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, जहाँ पर वो निवास रखते हैं, रहते हैं या करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा क्या संबंधित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। इस वर्कशीट पर आधारित जो क्वेश्चन है, चलिए इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि पारतंत्र कैसे बनता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे।
अपनी कॉपी में। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए मरुस्थल, सेकेंड पार्क, तीसरा वन, चौथा समुद्र। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो ये पार्क होता है ये कृत्रिम पारितंत्र है, अभी हमने पढ़ा है। थर्ड में दिया गया कि दिए हुए संकेतों की सहायता से पारतंत्र को पहचानना, यानी जो ये संकेत आपको दिए हुए हैं इनकी सहायता से क्या करना है कि इसके पारतंत्र को आपको पहचानना है कि ये कौन सा पारतंत्र है। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि मछली, पानी, कमल का फूल, तो ये किस प्रकार का पारतंत्र है। तो ये आपका क्या है, तालाब का पारतंत्र। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आगे, तालाब का पारतंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊँट, रेत, ऊँट, कैक्टस, ये किस प्रकार का पारतंत्र है। तो ये आपका क्या मरुस्थल का पारतंत्र है। तो सेकंड में यहाँ पर आप लिखेंगे मरुस्थल। थर्ड हमारा है घने जंगल, जंगली जानवर और मिट्टी, ये किस प्रकार का पारतंत्र है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये वन है। अगला हमारा है बच्चों शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, तो ये किस प्रकार का पारतंत्र है। तो ये आपका क्या है, ये पर्वत पारतंत्र है। तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, प्यारी वर्कशीट थी और एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वर्कशीट थी। तो इस वर्कशीट को जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।